बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि शायद आप पहले ही उस इंसान से टकरा चुके हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए लिखा है, मगर आपने उसे पहचाना ही नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह आपकी मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं करवाता, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना स्लो मोशन, ना चमकती रोशनी, बल्कि वो मिलवाता है खामोश इशारों में, इलाही तदबीर में और उन साधारण लम्हों में जो दिखते तो आम हैं लेकिन हकीकत में आसमानों में लिखे जा चुके होते हैं। अल्लाह कभी भी बेमकसद नहीं करता। हर चीज़, हर मुलाकात, हर देरी सब उसके इल्म और हिकमत से होती है। और अगर आप थक चुके हैं ये सोचते सोचते कि कब, कहाँ और कैसे आपकी वो मुलाकात होगी, तो आज दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि आपका हमसफ़र शायद पहले ही आपकी तरफ बढ़ रहा है, हर रोज़, हर कदम। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उस मुकाम पर हैं जहाँ अल्लाह चाहता है कि आप हों? आज हम बात करेंगे 3 ऐसे इलाही तरीकों की जिनसे अल्लाह आपको आपके हमसफ़र से मिलवाता है, बिना आपको एहसास हुए। तो अगर आपने कभी तन्हाई में अल्लाह से पूछा हो, या अल्लाह वो कब आएगा, या क्या वो सच में मेरे लिए है, तो इस बात को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद आज आपको वो सुकून मिलने वाला है जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हकीकत को समझ लीजिए। हमसफ़र का मतलब परफेक्ट रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, चाहे सोशल मीडिया पर कितना ही खूबसूरत क्यों ना दिखे, चाहे केमिस्ट्री कितनी ही कमाल की लगे। हर रिश्ते में इम्तिहान आते हैं, हर दिल को आजमाया जाता है। मगर फ़र्क ये है, जो रिश्ता अल्लाह जोड़ता है वो दबाव में टूटता नहीं, और जो इंसान अपनी मर्जी से जोड़ता है वो पहली आंधी में बिखर जाता है। दोस्तों, हमसफ़र से पहले अल्लाह आपका रिश्ता अपने साथ मजबूत करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत हव्वा नहीं थीं, तब भी वो अकेले नहीं थे। उनके पास अल्लाह था, एक मकसद था, एक पहचान थी। अल्लाह ने उनकी तन्हाई को देखा, मगर उन्हें पहले से मुकम्मल बनाया। इसलिए जब हज़रत हव्वा आईं, तो वो कमी पूरी करने के लिए नहीं आईं, बल्कि उनकी मुकम्मलता को और खूबसूरत बनाने के लिए आईं। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो रिश्ते में अपनी कमी भरने जाते हैं, लेकिन हमसफ़र वो नहीं होता जो आपको पूरा करे। वो होता है जो आपकी मुकम्मलता में आपका साथ दे। फिर आता है सब्र का दौर, और यहीं पर इम्तिहान सबसे सख्त होता है, क्योंकि इंतज़ार हमेशा देरी जैसा महसूस होता है, मगर हकीकत में वो अल्लाह की बेहतरीन प्लानिंग होती है। अल्लाह आपसे अच्छी चीज़ें नहीं रोकता, वो सिर्फ वो चीज़ें रोकता है जिनके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। अगर आप आज इंतज़ार में हैं, तो याद रखिए, अपनी हद से आगे मत बढ़िए। अधूरी तैयारी में शुरू हुआ रिश्ता अक्सर अधूरा ही रह जाता है। जब इंसान अल्लाह की तदबीर से आगे निकलने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? वो रिश्ते में जाता है बिना तैयार हुए, अपने पुराने जख्म साथ ले जाता है। वो सब्र खो देता है और ठीक इंसान को सही समझ बैठता है। वो मोहब्बत को मकसद बना लेता है और फिर टूट जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, वो ऐसा रिश्ता चुन लेता है जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं होती, और जो नेमत बन सकती थी वो बोझ बन जाती है। लेकिन जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जब आप उसे अपने अंदर काम करने देते हैं, तब आप सिर्फ मोहब्बत पाने के नहीं, बल्कि उसे निभाने के काबिल बनते हैं। अल्लाह की तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, और उसका इंतज़ार कभी खाली नहीं जाता। अगर आज आप सोच रहे हैं कि अल्लाह आपको क्यों रोक रहा है, क्यों आजमा रहा है, क्यों ये सफ़र लंबा लग रहा है, तो यकीन रखिए, वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी बड़ा है। और जब वो आपको आपके मुक़द्दर के इंसान से मिलवाएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ जाएंगे कि हर इंतज़ार, हर दर्द, हर सब्र क्यों ज़रूरी था। क्योंकि अल्लाह आपको सिर्फ एक रिश्ता नहीं देता, वो आपको एक इलाही साझेदारी देता है, एक ऐसा बंधन जो सिर्फ उसकी रज़ा के लिए होता है। दोस्तों, अल्लाह सिर्फ इस कायनात का खालिक ही नहीं, वो सबसे बड़ा तदबीरकार है। वक्त उसके कब्ज़े में है, हालात उसके इशारे पर चलते हैं। वो अज़ल से अबद तक हर चीज़ जानता है, और जब वो दो दिलों को मिलाने का फ़ैसला करता है, तो ऐसे अंदाज में करता है कि इंसान की समझ वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। दूसरा तरीक़ा, अल्लाह आपकी राहें अनजान जगहों पर मिलाता है। जब अल्लाह आपको आपके हमसफ़र से मिलवाता है, तो अक्सर वो जगह आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती है। वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी हिकमत के हिसाब से चलता है। दुनिया कहेगी इत्तेफाक, लेकिन ईमान वाला दिल जानता है ये तकदीर है जो अपने वक्त पर खुलती है। आपके हर कदम लिखे जा चुके हैं, आपकी हर मुलाकात तय है,
और जो देरी आपको रुकावट लगती है वो अक्सर वही मोड़ होता है जो आपको आपके सही इंसान की तरफ मोड़ रहा होता है। ज़रा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर कीजिए। जो कुछ हुआ वो किसी इंसानी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। हर लम्हा, हर मोड़ अल्लाह की तरफ से तय था। और यही पैटर्न हमें कुरान और सीरत में बार बार दिखाई देता है, जहां साधारण दिखने वाले लम्हे दरअसल आसमान से लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, एक गहरी मिसाल देखिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात। एक तिजारत, एक सफ़र, एक जिम्मेदारी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम था, लेकिन जब हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखा, उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी, तो दिल गवाही दे उठा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये एक साधारण लम्हा था जिसे अल्लाह ने हमेशा के लिए ख़ास बना दिया। यही है अल्लाह का अंदाज़। हम सोचते हैं कि हम सफ़र किसी तय जगह पर मिलेगा, किसी शादी में, किसी रिश्तेदार के घर या किसी प्लान किए हुए रास्ते पर। लेकिन अल्लाह किसी दायरे में बंधा नहीं है। वो आपको आपके हमसफ़र से एक नई नौकरी में मिलवा सकता है, एक नए शहर में, या उस जगह पर जहां आप सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि एक पुराना दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया गया था। कभी गौर किया है, अल्लाह कभी कभी एक दरवाज़ा बंद करता है सिर्फ इसलिए कि आप सही दरवाजे तक पहुंच सको। दोस्तों, ये बात ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आज थके हुए हैं, जो दिल से टूटे हुए हैं, जो महसूस करते हैं कि शायद मोहब्बत उनके मुकद्दर में ही नहीं। आपने सोचा था अब तक वो इंसान आ जाना चाहिए था, आपको लगा था वो रिश्ता चल जाएगा, आपने यकीन किया था इंतज़ार इतना लंबा नहीं होगा। लेकिन क्या मैं दिल से एक बात कहूँ, कभी कभी अल्लाह आपको मायूसी के रास्ते से गुजारता है ताकि आप सही रास्ता पहचान सको। जो राह बंद हुई वो आपकी मंजिल नहीं थी, जो रिश्ता टूटा वो आपके लिए लिखा ही नहीं था, जो इंसान चला गया वो आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए बना ही नहीं था। अल्लाह जब दरवाज़ा बंद करता है तो वो सज़ा नहीं होती, वो रहमत का एक छुपा हुआ दरवाज़ा होता है। लेकिन, और ये बात दिल में उतार लीजिए, अल्लाह की तदबीर का इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, जब वो मदियन पहुंचे, थके हुए, अकेले, बेघर, तो उन्होंने कुएं पर 2 लड़कियों को मुश्किल में देखा। वो ये नहीं बोले जब तक अल्लाह चाहेगा सब हो जाएगा। उन्होंने कदम बढ़ाया, मदद की, और वही एक कदम उनकी तकदीर का दरवाज़ा बन गया। उसी से उन्हें घर मिला, रिश्ता मिला, एक नया मुकद्दर मिला। यही सबक है। बहुत लोग दुआ तो करते हैं लेकिन खुद हरकत नहीं करते। याद रखिए, अल्लाह रास्ते बनाता है लेकिन चलना आपको होता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप उस जगह पर हैं जहां अल्लाह चाहता है कि आप हों? क्या आप अपने मकसद में लगे हुए हैं? क्या आप अपना किरदार बना रहे हैं या सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि इलाही मुलाकातें वहीं होती हैं जहां ईमान, अमल और हरकत एक साथ मिलते हैं। अल्लाह आपसे ये नहीं कहता कि सब कुछ खुद समझ लो, वो बस कहता है मुझ पर भरोसा रखो। और जब वो लम्हा आएगा तो वो मजबूरी से नहीं आएगा, ना ही किसी धोखे से। वो आएगा एक सुकून की तरह, एक यकीन की तरह, एक इलाही तरतीब की तरह। तो चलते रहिए, कोशिश करते रहिए और अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब वो मिलवाता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब तक हमने 2 गहरी बातें समझ ली हैं। पहली कि अल्लाह पहले आपको तैयार करता है, और दूसरी कि वो आपकी राहें ऐसे मोड़ों पर मिलाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब हम उस तीसरी और सबसे अहम हकीकत की तरफ बढ़ते हैं, जो सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। तीसरा तरीका, आपका हमसफ़र आपके ईमान को मजबूत करता है। दोस्तों, अल्लाह का लिखा हुआ रिश्ता सिर्फ दिल की धड़कनें तेज़ करने के लिए नहीं होता। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, ये हीलिंग है। ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये रूह का सफ़र है। ये सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, ये एक ऐसे मकसद का नाम है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए। आपका असली हमसफ़र वो नहीं जो आपको खुद में उलझा दे, बल्कि वो है जो आपको अल्लाह से जोड़ दे। यही सबसे बड़ी पहचान है कि कोई इंसान आपकी तकदीर में रहमत बनकर आया है या आजमाइश बनकर। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। सूरह अर्रूम आयत 21। ज़रा ठहर कर सोचिए, सुकून, मोहब्बत, रहमत, ये 3 लफ्ज़ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रिश्ते की बुनियाद हैं। अगर कोई रिश्ता आपको बेचैन करता है, आपको तोड़ता है, आपको अल्लाह से दूर करता है, तो वो मोहब्बत नहीं, वो एक इम्तिहान है। आज बहुत लोग ऐसे रिश्ते तलाश करते हैं जो उनके दिल को खुश करें, लेकिन उनकी रूह को खाली छोड़ दें।
वो चाहते हैं कोई जो उन्हें हंसाए, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या वो इंसान उनके साथ सजदे में खड़ा हो सकता है। वो चाहते हैं कोई जो उनकी बातें समझे, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या वो इंसान उनके साथ जन्नत की राह पर चल सकता है। लेकिन एक सच्चा हमसफ़र सिर्फ आपका साथी नहीं होता, वो आपके दीन का साथी होता है, आपके मकसद का हिस्सा होता है, आपकी आखिरत की तैयारी में आपका हमकदम होता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को याद कीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी, वो लम्हा कितना भारी था, डर, घबराहट, अनजाना एहसास। लेकिन उस वक्त हज़रत खदीजा ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ तसल्ली नहीं दी, उन्होंने ईमान को थामा। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, वो आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। और फिर उन्होंने उनके किरदार की गवाही दी। यही होता है एक सच्चा हमसफ़र, जो आपके टूटने पर आपको जोड़ दे, जो आपके डर में आपका यकीन बन जाए, जो आपको खुद से नहीं अल्लाह से जोड़ दे। दोस्तों, हज़रत खदीजा सिर्फ एक बीवी नहीं थीं, वो एक सहारा थीं, एक सुकून थीं, एक मिशन की साझेदार थीं। उन्होंने सिर्फ साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी हर चीज़ इस्लाम की राह में लगा दी। यही वो रिश्ता है जिसे अल्लाह खुद जोड़ता है। तो सवाल ये है, कैसे पहचानें? पहली निशानी, वो आपको नमाज से दूर नहीं करता, बल्कि आपके साथ सजदे में खड़ा होता है। अगर कोई रिश्ता आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, आपकी इबादत कम कर रहा है, आपके दिल को गाफिल बना रहा है, तो वो रिश्ता आपका नहीं है। दूसरी निशानी, उसके साथ दिल को सुकून मिलता है, सुकून जो दिखावा नहीं, अंदर तक उतर जाए। अल्लाह फितना का नहीं, अमन का रब है। अगर हर वक्त उलझन, शक, बेचैनी और दर्द है, तो समझ जाइए ये राह आपकी नहीं। तीसरी निशानी, वो आपको बेहतर इंसान बनाता है। उसके साथ रहकर क्या आप अल्लाह के और करीब होते हैं? क्या आपका किरदार निखरता है? क्या आप ज़्यादा सच्चे, ज़्यादा शुक्रगुजार, ज़्यादा नेक बनते हैं? अगर हाँ, तो ये इशारा है। और अब मैं दिल से उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो गलत रिश्तों में उलझ चुके हैं। कुछ रिश्ते बाहर से बिल्कुल सही लगते हैं, सही बातें, सही अंदाज, सही लफ्ज़, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। उनका असर आपके दिल पर भारी होता है, और यही शैतान का धोखा है। वो आपको लगता है सही दिखाता है, ताकि आप जो सच में सही है उससे दूर हो जाएं। इसलिए हर इंसान को उसके असर से पहचानिए। उसके आने से आपकी ज़िंदगी में क्या बढ़ता है? सुकून या बेचैनी, ईमान या गफलत, नेकी या गुनाह? और अब उन लोगों के लिए एक पैगाम जो अभी भी इंतज़ार में हैं, जो हर रात दुआ करते हैं, जो हर दिन उम्मीद रखते हैं, जो थक गए हैं लेकिन टूटे नहीं। सुन लीजिए, अल्लाह आपकी आवाज़ सुन रहा है। आपका इंतज़ार खाली नहीं जा रहा, वो आपको बना रहा है। आपकी तकलीफ़ आपको तोड़ नहीं रही, वो आपको तराश रही है। आपकी देरी आपको रोक नहीं रही, वो आपको सही वक्त तक पहुंचा रही है। याद रखिए, गलत वक्त पर सही इंसान भी गलत हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह का वक्त आता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। ना ज़बरदस्ती, ना उलझन, ना दिखावा, बस एक सुकून जो दिल गवाही दे कि यही है। इसलिए खुद को तैयार कीजिए, अपने किरदार को बेहतर बनाइए, अपनी नमाज़ों को मजबूत कीजिए, अपनी दुआओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जब वो इंसान आएगा तो वो सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो आपको अल्लाह से और गहरी मोहब्बत करना सिखाएगा। यही है असली हमसफ़र, यही है वो रिश्ता जो अल्लाह लिखता है। ये सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, ये एक इलाही अमानत है। ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये एक मुक़द्दस मकसद है। ये सिर्फ दुनिया का रिश्ता नहीं, ये आखिरत तक का सफ़र है। तो आज अपने दिल में झांक कर एक सवाल पूछिए, क्या आप उस रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है, या आप अभी भी किसी ऐसे इंसान के पीछे हैं जो आपकी तकदीर में है ही नहीं? अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो दिल से लिखिए, या अल्लाह, मैं तेरी तदबीर पर राज़ी हूँ। और अगर आपको आपका हमसफ़र मिल चुका है तो शुक्र के साथ कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन लिखा है, बस उस पर यकीन रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।